अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन माइक्रो कन्वर्टर्स के बारे में। इनको आप कन्वर्टर्स कह लें, इन्वर्टर्स कह लें, ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी मार्केट में मशहूर हो रहे हैं। तो आज मैं लेके आ गया हूँ इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपको ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कितने वॉट का लगाना चाहिए, क्या प्राइसिंग चल रही है, क्या इसके अंदर फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसानात हैं। तो इस बारे में मुकम्मल बात करेंगे इन इन्वर्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कि आप ये इस्तेमाल क्यों करेंगे, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इन्वर्टर्स की प्राइस इंतहाई कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं, आपको पता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इस तरह की है कि अभी भी लोग इन्वर्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए वो जाते हैं इन अफोर्डेबल कन्वर्टर्स की तरफ। सिचुएशन ये होती है, काफ़ी सारे लोग बैटरी तो ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ फिर उनको डीसी की वजह चलने वाला पंखा भी लेना पड़ता है, फिर डीसी पे चलने वाली लाइट्स भी लेनी पड़ती हैं। तो फिर मैं उनको रिकमेंड ये करता हूँ कि आप फिर ये इन्वर्टर ले लें। अब क्योंकि आप खर्चे की वजह से इन्वर्टर नहीं ले रहे, इसी वजह से आप 12 वोल्ट के पंखे और फिर 12 वोल्ट की लाइटें लेंगे तो खर्चा आपका बढ़ना ही है। अब इसके अलावा आपकी अलग से वायरिंग करनी पड़ेगी, और फिर जब 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद लाइट आ जाएगी तब फिर आप उन डिवाइसेस को वाट पे स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि वो डीसी पे चलने वाली होंगी। अब इसके अलावा आप जब दोनों चीज़ें एसी डीसी लेंगे जो कि दोनों चीज़ों पे चले, तो फिर आपको ऑब्वियसली वो चीज़ महंगी हो जाएगी, और फिर एक पंखा आपको तकरीबन इस वक्त 9 से 10 हज़ार रुपये का चल रहा है एसी डीसी पंखा, तो क्योंकि उसमें दोनों फीचर्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिर ये डिवाइस ले लें। अब इसमें होता क्या है कि ये डिवाइस आपके 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। अब यहीं पे हमारा सवाल आता है, और सबसे बड़ा जो हमारी कन्फ्यूजन है वो आती है यहाँ पे। मैं जो पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो आता है, वो ये कि आप लोड के ऊपर कितने साइज़ का इन्वर्टर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 1500 वाट का इन्वर्टर लिया हुआ है, लेकिन अभी आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने जितनी भी पावर का आपने इन्वर्टर लेना है उसको आप हाफ कर दें, यानी कि ये 1500 वाट सिर्फ और सिर्फ 700 वाट चलाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चलाएगा। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। ये सारे लोकल जितनी भी ब्रांडिंग वाले होंगे, आपके पास अगर ये स्पेसिफिक कंपनी का ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हाफ पावर पे ही चलाते हैं। ये 700 वाट के ऊपर ओवरलोड की वार्निंग यानी कि बीप करना शुरू कर देता है ये। और ये सिर्फ इस कंपनी का मसला नहीं है, ये तमाम चाइनीज़ जितने भी कन्वर्टर आ रहे हैं ये सबका यही मसला है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये कार पावर इन्वर्टर। अब ये होते क्या है बेसिकली, ये बाहर मुल्कों में जब आपको पता है कि रोड ट्रिप पे जाते हैं या गाड़ी में कहीं जाते हैं, तो फिर आपको गाड़ी में लैपटॉप चार्ज करना हो, कैमरा चार्ज करना हो, मोबाइल चार्ज करना हो, जिन गाड़ियों में ये फीचर नहीं होता, तो फिर यहाँ पे ये वाले कन्वर्टर यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये असल में तो ये गाड़ियों के लिए बने हुए, क्योंकि इसमें गाड़ी की बैटरी अटैच हो जाती है यहाँ से, और फिर ये आपको 220 वोल्ट आपको पावर दे देता है। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में आपको पता है कि किस तरह की चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने 700 वाट के या 600 वाट के इन्वर्टर्स को मंगा के उस पर 1500 वाट की ब्रांडिंग करा के और यहाँ पे एलसीडी लगा के और ये बेचना शुरू कर दिए कि ये इन्वर्टर्स हैं और प्रॉपर इन्वर्टर्स हैं। ये हालांकि बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए इसकी, तो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस की तार है, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लूँगा और इसी कंडीशन के बारे में मज़ीद बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे मैंने दोनों रेड और ब्लैक पावर इसमें दे दी है। अब यहाँ पे मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूँगा, प्लस और माइनस का ख्याल रखते हुए। तो यहाँ पे मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसको मैं ऑन करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी आ गई, तो यहाँ पे ये 12.9 वोल्ट दिखा रहा है क्योंकि बैटरी चार्ज है, और 240 वोल्ट आपको आउटपुट दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपसे बात करनी थी इस हवाले से कि इसकी जो वोल्टेजेस हैं इस पर आपने रिलाई नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही चीप क्वालिटी के इन्वर्टर्स होते हैं और छोटी चीज़ों के लिए होते हैं। काफ़ी तौर पे जो इनका मेन मकसद होता है वो ये होता है कि सिर्फ इस पर एक डिवाइस चलाई जाए। अब क्योंकि मैंने इसको पूरे महीने टेस्ट किया है और तकरीबन 1 महीना लगातार इस पर मैंने रेगुलर लोड चलाया है, मैं आपको ये बातें ऐसे ही नहीं बता रहा, बल्कि मैं इसको पूरा टेस्ट करके बता रहा हूँ आपको। तो इसके जो वोल्टेज आपको 240 यहाँ पे मौजूद लिखे हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को इशू ये आ रहा था कि इसमें जो वोल्टेज होते हैं वो डाउन होते हैं। मेरी से कंडीशन में ये था कि जो मैंने इस कंपनी का लिया है इसमें मुझे वोल्टेज हाई मिल रहे थे। अब क्योंकि मेरे वोल्टेज जो हाई थे वो मेरे वोल्ट मीटर वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा शोर थे, यानी कि 250 260 तक जा रहे थे अक्सर डिवाइसेज में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक डिवाइस या 2 डिवाइस के लिए बना हुआ है, लेकिन मैंने टेस्टिंग के लिए इसको प्रॉपर यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि ये एक ही डिवाइस के लिए इन्होंने आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कोई ब्रेकर या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी हुई कि आप इसको पोर्शन में लगा लें। लेकिन फिर भी मैंने इसको टेस्ट करने के लिए क्या करा कि यहाँ पे मैंने पूरा मतलब जो पोर्शन का जैसे इन्वर्टर के अंदर से आउटपुट देते हैं प्लस और माइनस का, मैंने इस शू के अंदर वो लगा दिया। अब इस पर मैंने पूरा पोर्शन चलाया है, और मैं अगर ये बात कहूँ इसने वाकई ही लोड चलाया है तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन उसमें एक चीज़ ये थी जो देखने वाली कि जो लोड था वो सिर्फ और सिर्फ 750 वोल्ट ही था। तो आप इसको डायरेक्ट चलाएं, एक डिवाइस चलाएं 750 वोल्ट की, पूरा पोर्शन की वायरिंग पर लगा के इसको चलाएं, जो भी चलाएं आप, ये 700 वोल्ट से ज़्यादा लोड नहीं उठाएगा। यहाँ बात आ गई हमारे इसकी लोड की। वोल्टेज की बात मैंने कर दी आपके सामने कि यहाँ पे इसके जो वोल्टेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे 240 नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब लोड कनेक्ट होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर देना शुरू कर देता है।
इसी के साथ साथ आपकी जो सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं जब आप इस पे लगाते हैं, क्योंकि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कम कंपोनेंट है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने ये खोला हुआ है इसको, ये आपको आपके लिए नहीं खोला है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसमें जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स और IGBTs इतनी छोटी होती हैं कि जो वेव है उसको पूरा प्योर साइन नहीं कर। अब काफ़ी सारी, अब आपको पता है कि प्योर साइन वेव जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, जिसकी वजह से हमारी जो बिजली है वो फ्लक्चुएट नहीं करती। लेकिन इसकी जो ऑसिलोस्कोप से अगर आप इसकी वेव देखें तो ये जो आउटपुट देता है ये बिल्कुल भी साइन वेव, प्योर साइन वेव नहीं होता। इसमें जो वेव होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती है, जिसकी वजह से जो इसकी फ्रिक्वेंसी है कह लें आप, या इसके जो वोल्टेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहे होते हैं। तो इसमें जो स्टेबलाइजेशन है या आप कह सकते हैं प्योर साइन वेव है, वो फीचर भी इसमें नहीं है। लेकिन मजबूरन अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इस पर मैंने पूरा पोर्शन भी चला के देखा है घर का, तो इस पर वो एक पोर्शन तकरीबन 700 वाट डायरेक्ट भी आप चलाएं या पोर्शन चलाएं, चला लेता है ये। 700 वाट से आप ऊपर जाएंगे तो ये बजना शुरू हो जाता है। आप किसी भी कंडीशन में बात करें, अगर तो 2000 वाट का होगा तो 1000 के ऊपर जाके बजना शुरू हो जाएगा। 3000 वाट का तो 1500 वाट से ऊपर बजना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अगर आपने ये लगाना है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, तो अगर आपने लगाना है इसको दूसरी चीज़ों कंपेयर करके, अगर आप ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं तो अगर आप लगाना चाहें तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट से डबल की पावर का लेना है। जैसे मुझे 700 चाहिए था तो मैंने 1500 वाट का लिया है। तो आपको अगर 1500 चाहिए तो आप 3000 वाट का लें। अब इसके अलावा बात की जाए अगर, तो यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जो अच्छे कन्वर्टर्स बना रही हैं। वो है एक सोगो कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू मुझे मिला, लेकिन कंडीशन उसकी भी ऑलमोस्ट सेम ही थी, क्योंकि वो भी चीप ही हैं, अफोर्डेबल हैं, चीप हैं। तो ये आपको जो परफॉर्मेंस है वो इन्वर्टर वाली तो ये आपको नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी वो जो सोगो के इन्वर्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर दे देते हैं इन लोकल कंपनीज से। और इसको खोल के अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने इसको खोला हुआ है और मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने कि जो 1 महीने से मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हालत की ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये जगह दिख रही है, यहाँ पे था इसका फ़ैन। तो तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है इसकी हीटिंग का, कि यहाँ पे था इसका फ़ैन। अब वो 1 महीने के अंदर अंदर ही उसने आवाज़ें निकालना शुरू कर दी पंखे ने, तो मैंने उसको निकाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका पॉइंट था, तो यहाँ पे मैंने अपना जो एक्सटर्नल पंखा जैसे मैंने इन्वर्टर में लगाया था, अब इन्वर्टर में काफ़ी सारे लोगों को ज़रूरत पड़े ना पड़े, लेकिन इसमें ज़रूर पड़ेगी। अब इस पर कोई लोड नहीं लगा हुआ, फिर भी आप मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ कि इसकी जो IGBTs हैं ये गर्म हो रही हैं, क्योंकि इसमें छोटा पंखा भी बंद हो चुका है। लेकिन उस पंखे के होने के बावजूद भी ये इतना हीट अप हो रहा था कि मैंने उस पंखे को निकाला और फिर यहाँ पे मैंने इसी वायरिंग से, इसी के साथ मैंने एक ऊपर से इसको ढक्कन खोलने की वजह यही थी कि मैंने इसके ऊपर एक बड़ा पंखा रख दिया था ताकि ये जो सारी चीज़ें ठंडी रहें। अब ठंडी रहने के बाद तो परफॉर्मेंस सही दे रहे थे ये। लोड की अगर बात की जाए तो लोड इसका जो मैंने बताया कि अगर 700 वाट का आप उस हिसाब से कैलकुलेशन से लेंगे तो आपका काम ये सीधा सीधा चला देगा, कोई इतना बुरा ऑप्शन नहीं है, काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी सेल्फ कंजम्पशन है, काफ़ी सारे लोगों को इन्वर्टर्स में ये मसला होता है कि इसकी जो सेल्फ कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी जो सेल्फ कंजम्पशन मैंने ऑब्जर्व की है वो तकरीबन 30 से 50 वाट के बीच में है। तो आप जैसे इस पर लोड ज़्यादा डालते रहेंगे तो 700 वाट तकरीबन ये 50 वाट के करीब खुद से सेल्फ कंजम्पशन देता है, जो कि इस हवाले से काफ़ी बेहतर है। अब अगर बात की जाए इसके आउटपुट की, तो जैसे मैंने आपको दिखाया वोल्टेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं इसको चेक करूँगा वोल्टेज को। तो चलिए इसके वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 240 वोल्ट लिखे हुए आ रहे हैं। तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 226 वोल्ट दे रहा है, यानी कि इसकी जो रीडिंग है और इसकी जो रीडिंग है उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है, 20 वोल्ट का डिफरेंस है। अब ये जब इस पर कोई लोड नहीं लगा हुआ, जब आप इस पर लोड लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से पावर देने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसकी जो वोल्टेज है वो 250 तक भी चले जाते हैं, लेकिन ये मेंटेन कर लेता है। तो ये ऑप्शन आपके लिए, अगर मैं कहूँ कि अफोर्डेबल से ज़्यादा मैं कहूँ तो ये चीप ऑप्शन ज़रूर है कि आपको सस्ता पड़ जाएगा ये, लेकिन ये रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको मैं जैसे कंडीशन बताई कि अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी का लें। इसमें आपको मैं फिर जैसे हर चीज़ में बताता हूँ कि आप जिस भी कंपनी का लें, किसी अच्छी कंपनी का लें और ओरिजिनल लें, क्योंकि सोगो यहाँ पे मशहूर है पाकिस्तान में। तो सोगो की इतनी कॉपीज़ आ गई हैं कि आपको शायद चाइना वाला जो है वो लोकल जो है वो आपको ओरिजिनल मिल जाए, लेकिन सोगो आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। तो आप किसी अच्छी दुकान से या कि सोगो के अपने स्टोर से जाके इसको ख़रीदेंगे कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ख़रीदें तो आपको शायद परफॉर्मेंस बेहतर मिल जाए। लेकिन इसकी वजह से अगर आप इसको बिल्कुल ही लो क्वालिटी का लें और फिर लो क्वालिटी की कंपनी का लें तो फिर आपकी जो चीज़ें हैं उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें प्योर साइन भी नहीं है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस थी। अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में मुझे ये तकरीबन 1500 वाट का जो ये चार्जर है ये मुझे पड़ा तकरीबन 2200 रुपये का। तो ये आपकी सिटीज़ के हिसाब से वेरी करती है प्राइस। अभी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है इस चीज़ में, क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको 1500 में 3000 वाट का भी मिल जाएगा, आपको 1500 में और 2200 में 500 वाट का 700 वाट का भी मिलेगा। तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि अच्छी प्राइस वाला अच्छा हो या ज़्यादा प्राइस वाला सही हो। इसके इंटरनल की अगर दोबारा से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2
ट्रांसफार्मर्स आपके पास मौजूद हैं। अब जिस तरह के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं आप देख सकते हैं क्लियरली कितने छोटे ये ट्रांसफार्मर्स हैं। उसके अलावा 2-3 कैपेसिटर दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 IGBTs इस तरफ हैं और 4 IGBTs इस तरफ हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हीटअप होती हैं और उसमें हीटिंग का मसला रहता है। और यही वजह है कि ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स इसकी जो वेव है उसको प्रॉपर नहीं कर पाते, इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टर। लेकिन इन्वर्टर और इसकी प्राइस में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। अब आप बात की जाए यहाँ पे तो इसके फ्यूज़ेस की, तो ये फ्यूज़ेस काम तो ये करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्योंकि मैंने ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसी चीज़ नहीं करी इसके साथ। अलबत्ता जैसे ही आप इस पर लोड डालते हैं तो 1500 की जो लिखा हुआ है उसकी तो छोड़ें आप, यहाँ पे ये 700 वाट पे ही ब्लिंक करने लग जाता है, तो इसकी जो फ्यूज़ है उसको उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। अगर प्राइस की कंपैरिजन करें हम लोग तो प्राइस में आपको बताया मैंने कि ये 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा ईजीली किसी भी साइज़ का। इसी साइज़ का अगर आप यूपीएस की बात करें तो सिमटेक का यूपीएस जो है वो इस वक्त 38,000 का चल रहा है, 38,000 रुपये का चल रहा है। इसी तरह से अगर इसकी ओरिजिनल पावर में भी कंपेरिजन हम लोग कर लें तो ये तकरीबन 700 वाट का है, तो ये तकरीबन आपको 3,000 रुपये 4,000 रुपये का पड़ रहा है 700 वाट असल जो पावर है। लेकिन अगर आप 600 या 700 वाट का अगर आप ओरिजिनल सिमटेक का आप यूपीएस लेना जाएंगे तो तकरीबन 30-32 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा। तो कंपैरिजन आप देख लेंगे कि तकरीबन 10 गुना प्राइस में फ़र्क है, इसीलिए तकरीबन जो परफॉर्मेंस है उसमें भी 10 गुना फ़र्क आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ये चीप ऑप्शन ज़रूर है लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए अच्छा भी है और चल भी रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप अगर छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ चला रहे हैं जिस पे आपका सेंसिटिव लोड ना हो, जो कि आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, तो आप उसके लिए ले सकते हैं। आप बार बार DC चीज़ें लें, उससे बेहतर ये है कि आप ये कन्वर्टर ले लें तो आपको ये चला देगा। ओवरऑल रिलायबल नहीं है लेकिन चीप है, तो इसलिए आप इसको एक मार्जिन दे सकते हैं कि ये चल सकता है। अब इस इन्वर्टर के साथ साथ अगर बात कीजिए तो काफ़ी सारे लोगों को बैटरी के साइज़ के अंदर इशू हो रहा था कि बैटरी का जो साइज़ है वो कैलकुलेशन के बाद भी उनका सही नहीं निकल रहा था। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो तरीका प्रॉपर होता है बैटरी के साइज़ का निकालने का वो मैंने आपको बताया, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2.5 किलोवाट की वायरिंग किस तरीके से की जाती है या इन्वर्टर की वायरिंग किस तरीके से की जाती है, चाहे आप इसी वाला इन्वर्टर यूज़ करें या कोई और सा, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।